अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खानून। 43 रोज गुजरने के बाद बिल आखिर अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। आप जुल्म देखिए कि 43 रोज हो गए, इतना बड़ा सहाफी कत्ल हुआ और किसी को फिक्र ही नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं हुआ। एक रिपोर्ट गई है, वो बनी है, कोई गए कमेटी बनी थी, वो गए थे, उन्होंने आकर रिपोर्ट बनाई और वजीर दाखिला के पास टाइम नहीं है कि वो उस रिपोर्ट को पढ़ सकें और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जो इंसानी हुकूक का सेल वहां पर कायम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का सेल, उसमें रिपोर्ट जमा कराई जाए। वो रिपोर्ट जमा नहीं हुई। आज अदालत ने पूछा कि वो रिपोर्ट क्यों जमा नहीं हुई, तो कहा गया वो वजीर दाखिला मौजूद नहीं थे, उनके पास टाइम नहीं था, वजीर दाखिला पढ़ नहीं सके, और वो वजीर दाखिला पढ़ लें तो फिर जमा कराई जाएगी। यानी आपने मजाक बना के रखा है, सीरियस ही नहीं लिया अरशद शरीफ के कत्ल को। एक बंदा जान से गया और उसकी परवाह तक नहीं है कि उसके लिए यहां पर तो हंगामी हालत नाफिज हो जानी चाहिए थी। सफीर को रोजाना तलब किया जाना चाहिए था, दिन में 2 दफा बुलाना चाहिए था कि भाई बताएं अब क्या हुआ, अब 2 घंटे और हो गए, अब क्या हुआ। यानी इसको आप हाई प्रोफाइल कत्ल के खाते में नहीं डाल रहे। न कीनिया ने सीरियस लिया, ना पाकिस्तानी हुकूमत ने सीरियस लिया। जब वो जिंदा था तो 16 FIR दर्ज थी, और जब वो मर गया तो उस पर 1 FIR भी दर्ज उसके कत्ल पर नहीं हो सकी। बेहिसी है, बेहिसी। और आज बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा। इस पर खत लिखा गया था, मुतअद्दिद खत सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए, फिर उस पर जो है वो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, दरखास्त की क्या सो मोटो लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम, और सुप्रीम कोर्ट पर बहुत तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया पर, अगरचे आज कहा चीफ जस्टिस ने कि हम सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को नहीं देखते, लेकिन अवाम के जो जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनकी तो परवाह करते हैं। तो 2 ऑर्डर्स दिए हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने। एक कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर फौरन आज ही FIR दर्ज हो, और दूसरा वो जो तहकीकाती कमेटी बनी थी वो जैसी भी बनी थी, अगरचे उस कमेटी के भी पर भी बेशुमार सवालात हैं कि वो किन साहिबान पर मुश्तमिल थी, और उनमें से एक साहब जो हैं उन्होंने पिछले दफा गुजरांवाला में नवाज शरीफ को अपनी पेटी पेश कर दी थी, अपनी बेल्ट, अपनी जो सर्विस बेल्ट उतार के पेश कर दी थी। उस शख्स को भेजा गया कीनिया। तो दाल में तो काला, लोगों को तो शक पड़ेगा कि है कुछ ना कुछ। उनकी कमेटी बनी और वो जो रिपोर्ट बनी है, वो रिपोर्ट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं हो पा रही थी। तो कहा गया कि जी हमें कुछ वक्त दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों वक्त दे दें, आप क्या रिपोर्ट में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं? आज ही रिपोर्ट जमा कराएं ताकि हम कल उसको पढ़कर अदालत में बैठें और आज ही FIR दर्ज कराएं। अब देखें FIR कैसे दर्ज होती है, किस तरह की FIR दर्ज होती है। बहुत से लोगों को अभी भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो इंक्वायरी है वो तो बहरहाल इंक्वायरी के इदारों ने करनी होती है, तफ्तीशी इदारों ने करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वही आएगा जो तफ्तीशी रिपोर्ट में आएगा, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहरहाल फिर भी लिमिटेड स्कोप है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंसाफ अरशद शरीफ को शायद अगले जहान में ही मिले, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सो मोटो लिया है, 5 रुकनी बेंच बैठा है, आज 2 अहम हुक्म दिए हैं और आज पुरस हुई है हुकूमत के इदारों से, और कल देखें क्या रिपोर्ट जमा होती है और क्या सामने आता है। बहुत सारे अफसोसनाक पहलू हमारे सामने रोजाना आते हैं। अब आप देखिए, एक और मामले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, मुआशी तौर पर कारोबार तबाह है। जो लोग स्टॉक मार्केट के कारोबार से जुड़े हैं वो रो रहे हैं, जो लोग रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं वो रो रहे हैं, लोगों का पैसा फंस गया है, जो लोग इंपोर्टर्स हैं वो रो रहे हैं, LCs खुली नहीं है, जो लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगा के बैठे हुए हैं उनका माल बाहर से नहीं आ रहा। यानी मुल्क में कारोबार का पहिया बिल्कुल जाम हो गया है। और जो ले दे के ये थोड़ा बहुत चल रहा है, शॉपिंग सेंटर्स में कुछ लोग सर्दियों गर्मियों के कपड़े खरीद रहे हैं, वहां पर भी हुकूमत की बेहिसी का आलम यह है कि इतना सा ख्याल नहीं है कि आप एक एक्शन लेने जा रहे हैं जाती वजूहात के बिना पर, तो कितने लोग उससे बेरोजगार होंगे। मैं इशारा कर रहा हूं सेंटोरस की तरफ। सेंटोरस में कल जो आप जानते हैं, जो सरदार तनवीर इलियास हैं, जो कश्मीर के वजीर आजम हैं, उन सेंटोरस के मालिक भी हैं। तो सरदार तनवीर इलियास ने कल एक तकरीब में खड़े होकर जो है वो सवालात करना चाहे शहबाज शरीफ से, उन्होंने उनकी बात ना सुनी। होना तो ये चाहिए था कि वो कहते कि जी आप पाकिस्तान के एक बहुत अहम हिस्सा, और जो कश्मीर है वो हमारी शहरग है, हम उसके, हमारा दिल उसके साथ धड़कता है, आप कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। बजाय इसके उन्होंने कहा चुप कर जाए, चुप कर जाए, चुप कर जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, चुप कर जाए, चुप कर जाए। ये रवैया था।
शहबाज शरीफ साहब का, सरदार तनवीर लिहाज से। और यह बात उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कहा कि इनका जो प्लाजा है वो सील कर दो। तो बादशाहत का निजाम चल रहा है पाकिस्तान में, बादशाहत। एक हुक्म पर न किसी ने पूछा कि जनाब क्यों कर दें, और कल क्यों नहीं कर रहे किया, परसों क्यों नहीं करवाया, आज क्यों कर दें जब उन्होंने आपके सामने तकरीर की है। तो उनका प्लाजा सील कर दिया और हजारों घराने जुड़े हुए हैं उस सेंटोरस की बिल्डिंग के साथ। कोई मुलाजिम है, कोई कारोबार करते हैं, किसी ने वहां पर पैसे अपने छोटी बहुत जमा पूंजी इन्वेस्ट की हुई है, कोई जो है वहां पर आकर लोडर है, कोई सफाई सुथराई करता है, कोई झाड़ू पोंछ करता है। किसी के चूल्हे से किसी को गरज नहीं है, बस कहा गया कि बंद कर दें कारोबार, सील कर दें प्लाजा। कि सरदार तनवीर लिहाज को जरूरत कैसे हुई कि वो मेरे सामने खड़े होकर बात करे। तो मोनार्की है, बादशाहत का निजाम कायम है। किसी को किसी की बात बुरी लग गई तो रोंद डालो। पाकिस्तानियों का कोई बुरा भला होता है तो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने धरना दिया हुआ है इस वक्त, जो शाहरा है वो बंद की हुई है, ट्रैफिक की दोनों तरफ लंबी कतारें लगी हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं खोलेंगे तो रेड जोन की तरफ जाएंगे। और मजाल है कि किसी को फर्क पड़ रहा हो, अपना स्कोर सेटल करना है, और जहां बस चलता है आपके पास चूंकि इख्तियार है तो रौंद डालो जिसको रौंदा जा सकता है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है। ऐसे ये मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे ये मुल्क नहीं चलने वाला जहां पर लोगों की खुदकुशियां करने की नौबत बाकी रह गई। अल्लाह ना करे वो ऐसा करें, लेकिन क्या करें कि कारोबार चल नहीं रहा, बच्चे सड़क पर आ गए हैं, स्कूलों की फीसें अदा करने के पास लोगों के पास पैसे नहीं रहे, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, हकीकतन ठप होकर रह गया। लोगों के पैसे जहां जिस कारोबार में थे वो वहां पर ब्लॉक होकर रह गए और ₹1 का कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे में हुकूमत को बजाय इसके कोई राह निकाले, कोई सबील करे कारोबार बढ़ाने की, वो जो जिनके चल भी रहे हैं थोड़े बहुत उनको भी बंद करने के दर पे है अपना स्कोर सेटल करने के लिए। यानी ये तक नहीं सोचा कि कितने लोग इससे बेरोजगार होंगे। और आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि इस वक्त जो है वो हम सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहते हैं, और हुकूमत ने जो है वो इस ऑप्शन पे गौर शुरू किया है कि अगर हमें इलेक्शन में फौरी तौर पर जाना पड़ा तो टिकटें किसको देनी है और कौन कौन से मौजू उम्मीदवार हैं। और हुकूमत के लिए एक मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि उसमें वो मुनहरिफ अराकीन भी सामने आके खड़े हो गए हैं टिकट के दावेदार बन के, जो पहले वाले उम्मीदवार हैं वो भी खड़े हो गए हैं टिकट के दावेदार बन के। और इन हालात में जो है वो हुकूमत के लिए यानी 9 दिसंबर को एक इजलास बुलाया गया है जिसमें ये गौर होगा कि पंजाब में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की टिकटों के देने के लिए मौजूद उम्मीदवार कौन से हैं। तो उन उम्मीदवारों के नामों पर गौर शुरू होगा 9 दिसंबर से। तो इससे यह लगता है कि हुकूमत के जहन में यह बात मौजूद है कि अगले इलेक्शन में जाना पड़ सकता है, और अगर इलेक्शन में गए, इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी, 90 दिन में इलेक्शन में जाना पड़ा, तो कौन से उम्मीदवार होंगे जिनको टिकटें देनी है। तो इस पर गौर व शुरू हो गया है। ये तारिक अजीज साहब की खबर भी है दुनिया में जो छपी है, और जो है वो अब हुकूमत जो है वो इन चीज़ों पर गौर करना शुरू कर रही है। लेकिन एक तरफ आप कारोबार तबाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्शन में उतर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या सोच के आप इकदाम उठा रहे हैं। कल ज़रूर हम इंशाल्लाह वो नशे शरीफ वाली जो अपडेट्स हैं कि क्या FIR होती है, कमज़ोर होती है, किसकी मुद्दत में होती है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आती है। आई होप कि हमारे पास भी पहुंच सके, हम देखें कि क्या रिपोर्ट तैयार की है उस 2 रुकनी कमेटी ने जो कीनिया गई थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।